अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस तरीके की कोकोपीट आप घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से बिना पैसों के। ये आपको नारियल वाले के पास से बहुत आसानी से इस तरीके के छिलके मिल जाएंगे फ्री में, कोई पैसे वैसे नहीं देना पड़ते। ये नारियल वाला जो नारियल छील रहा होता है उससे आप ये छिलके ले लें, और छिलके लेने के बाद इसको इस तरीके की कोकोपीट में आप तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है ना बताते हैं, वो ये इस तरीके के दिखाते हैं कि ये नारियल है, इसको जो है ना छिलके लाके और इसको यूं करके काट लें। इस तरीके से वो लोग काट देते हैं कि ये आपकी कोकोपीट तैयार हो गई। या बहुत से लोग जो है ना वो जो छुरा होता है, बुगदा या बुगदी है, उस पर रख के और जो है ना काट पीट के दिखा देते हैं। या बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है ना इसको 1 महीने के लिए पानी में भिगो दो, और भिगोने के बाद जो है ना फिर इसको ग्लेंडर कर लो। उसमें क्या होता है, ग्लेंडर भी आपका ख़राब हो जाएगा, और जो है ना क्या नाम है, ये इस तरीके की लेवल की कोकोपीट भी तैयार नहीं होगी। ठीक है, अब ये जितने भी मेथड हैं मेरे को तो समझ में नहीं आया। बाकी आप लोगों का अगर इससे काम चल रहा हो तो आप इससे भी काम निकाल सकते हैं जिस तरीके का वो बता रहे हैं। मगर मैं जो आपको तरीका आज बताने जा रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब के ऊपर मेरे हिसाब से तो किसी ने भी नहीं बताया हुआ। ये आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो है ना जो तरीका ये कोकोपीट निकालने का, ये अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, ये तो मुझे पता ही है। अब आप देख लें और देख के मुझे बताइएगा कि इससे अच्छा तरीका अगर कोई है कोकोपीट निकालने का तो वो आप मुझे बताएं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके के छिलके चाहिए नारियल के। ठीक है, और छिलके के साथ साथ बस आपको इस तरीके का एक कद्दूकस चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बहुत आसानी से जो है ना अपने घर में ये बना सकते हैं। अब जिन जिन लोगों ने आपको जो जो तरीके बताए हैं, वो तरीका और इस तरीके का आप बताइएगा कितना फ़र्क है। ये देखें, सिर्फ ये हमें चाहिए, ये हमने इसका निकाला है। ये बाल अगर हम इसमें डालेंगे तो ये तो जड़ों में लिपट जाएंगे, और जो है ना ये असल में डीकम्पोज भी आसानी से नहीं होते। कम से कम 3-3, 4-4 महीने डीकम्पोज में लग जाते हैं इसको। अब ये बाल अगर हम अपने पौधों के अंदर डालेंगे इसके, तो ये तो जड़ों को और पकड़ लेंगे, और जड़ें बढ़ने के बजाय और मुसीबत बना देंगे। ये लोग क्या करते हैं, ग्लेंडर मार के इन बालों के समेत ही जो है ना कोकोपीट को इस्तेमाल करते हैं। ये बाल वगैरह कोई डालते हैं कोकोपीट में, ये तो जो है सही मानों में वो हैं चिड़िया के घोंसले वोंसले में काम आने के बाल। ठीक है, अब इसका कोकोपीट निकालने का तरीक़ेकार ये है, इस तरीके से कद्दूकस ले लें जो गाजर वगैरह और हलवा वगैरह बनाने के काम में आता है, और इसको बिल्कुल स्लो हाथ से, हाथ भी बचाना है अपना, कहीं इसके अंदर हाथ दे के और अपना हाथ ज़ख्मी कर लो, ये भी नहीं करना। हाथ भी बचाना है, और बहुत आसानी से आपने यूँ हल्के हल्के इसको इस तरीके से इस पर करना है। ये मुश्किल से आपका 10 से 5 मिनट के अंदर ठीक ठाक जो है वो कोकोपीट निकल जाएगी। देखें, नीचे निकलना शुरू हो गई है। ये इस तरीके से निकल जाएगी 10 से 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा देर नहीं लगती है इसको। 5 से 10 मिनट के अंदर इस तरीके से मोड़ के चला लें। जिस तरीके से भी आपका हाथ चल रहा हो ना, उस तरीके से इसको चला लें। नीचे ऐसा तसला सा रख लें। देखिए, थोड़ी सी देर के अंदर ये निकल गया इतना सारा। ये ऐसी ही निकलता रहेगा। और ले लें दूसरा कोई जिसमें और ज़्यादा हो। अब इस तरीके से करते रहेंगे, बस हाथ बचा के ये इस तरीके से निकलता रहेगा। देखें, ठीक ठाक। अभी ये सिर्फ एक आधा ही मैंने करा है, ये ठीक ठाक इसमें से निकल गया। ठीक है, ये काफ़ी सारा निकलता है ये, मगर ये है कि थोड़ा सा मेहनत है इसके अंदर। थोड़ा सा आप जो है इसमें मेहनत करेंगे तो इसमें मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आप ये पूरे छिलकों का बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कोई ऐसा मुश्किल, कोई ऐसा वो नहीं है, रॉकेट साइंस वाला काम बिल्कुल जो है ना आसानी से हो जाता है ये। देखिए, मैं दूर से पकड़ा हूँ ताकि हाथ भी नहीं छिले। अगर मैं करीब से पकड़ूँगा तो ये हाथ छिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें कितनी सारी निकल गई है इतनी सी देर में। ये देखें कितनी सारी निकल गई है। अब ये जो ऊपर ऊपर के बाल हैं इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि ये भी हमारे को इस्तेमाल की कोई है। अच्छा, इसको, इन बालों को जो हमने घीसे हैं,
इन बालों को भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इस्तेमाल में? ऐसे ले सकते हैं इनको, ऐसे डायरेक्ट जो है ना, जैसे पोर्ट वगैरह भरने होते हैं ना, तो उसके नीचे की जगह स्पेस यानी कि छतों वगैरह पे रखते हैं, तो वो नीचे की जगह लोग जो है ना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टियाँ भरते हैं तो मिट्टियों से ये होता है कि छतों पर लोड पड़ता है। अब जैसे ये बाल हैं, ये आसानी से डीकम्पोज नहीं होते। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, कम से कम 3-3, 4-4 महीने ले जाते हैं डीकम्पोज होने में। इसका डीकम्पोज होने का सही तरीका ये है कि इन बालों को यूँ करके, जैसे ये इसमें से हमने घिस के निकाल ली है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक करके काट लें। इसको इस तरीके से काट लें। काटने के बाद फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कोकोपीट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, ये देखें कितने बारीक हो गए। इसको कोकोपीट की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पोर्ट के नीचे भी भर सकते हैं। यही काम आप जो है ना, जैसे वो होती है ना मुड्डी और चापड़ से लेके भी आप इसको कुचल सकते हैं, हाथ बचा के काम और आसान हो जाए। कैंची से भी बिल्कुल आसानी से कट रहा है, आपके सामने ही है। देखिए, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं 2 महीने 2.5 महीने जो है ना, इसको पानी में भिगो के रख दो और फिर उस पानी को भी इस्तेमाल करो। उस पानी को इस्तेमाल करना मेरी नज़र में तो बेकार है। वो यूँ, क्योंकि इसके जो क्या नेम, इसके जो छिलका होता है ना, इसके अंदर नमकियात होती है। नमकियात जो होती है ना, वो वैसे भी जो है ना पौधों के लिए सही नहीं है। ये देखें, काफ़ी सारा इस तरीके से निकल गया। ये इस तरीके से जो है हमारे पोर्ट वगैरह इस्तेमाल करने के काम में आ सकता है, यानी कि ये भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप जितना चाहें इसको निकाल सकते हैं घिस के, ठीक है। इस तरीके से 2 ये पकड़ लें। ये सब कोकोपीट लगा हुआ है इसके अंदर है ना, ये जो है ना, ये बुरादा ये कोकोपीट लगा हुआ है सारा। इस तरीके से आप पकड़ लें, दूर से पकड़ के इस तरीके से निकालते रहें। देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है। ये असल में हवा चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। कोई ऐसी जगह पे हो ना जहाँ हवा कम हो, वहाँ पर निकालना ज़्यादा बेहतर है, वरना क्योंकि ये बुरादा जैसा होता है ना, कि फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए, मैंने ठीक ठाक आपको निकाल के दिखा दिया है। ये बहुत आसानी से निकल जाता है। इसमें तो मोटा मोटा ये हटा लें, ये पोर्ट के नीचे भर दें। बाकी ये देखें, ये मैंने पहले का इसका निकाला हुआ है, तो ये इसमें मैंने दिखा दिया आपको। ये देखें, ठीक ठाक निकल गया ये। अभी इसको बिल्कुल आसानी से आप किसी भी पौधों में इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का एक और तरीका आपको बता दूँ, उसमें यह है कि अगर इसको ना थोड़ा सा किसी भी चीज़ में भिगो के, यानी कि 5 से 10 मिनट या 20 मिनट भिगो के धो लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर नमकियात होती है। नमकियात जो ना वैसे भी पौधों के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसको धो के ना, इसका यानी कि पानी निकाल लें किसी चीज़ में। ऐसी भी चीज़ में नहीं धोएंगे जो ना, क्या नाम है, ये ज़ाया हो जाए। इसका पानी निकल जाएगा ना, पानी निकलने के बाद इसको जो ना पौधों के अंदर इस्तेमाल करें। आपका सीडलिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सीडलिंग करनी है आपको किसी भी जो ना छोटे से पॉट में डाल के, और उसमें सीड फंसा दें, बहुत आसानी से सीड निकल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ों के काम में आता है। इसके अंदर जो ना पानी को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। पानी आप खुद सोचें, जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि इसको काट के और जो ना ग्लेंडर करके जो है ना, क्या नाम है, उसमें डाल दो और जो है ना ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये कहाँ पानी एब्जॉर्ब करेगा? इसके अंदर कोई जगह ही नहीं है पानी एब्जॉर्ब करने की। ये जो लोग जो है ना काट के आपको कैंचियों से काट के और जो है ना छुरियों से काट के और चापड़ से काट के जो है इसको दिखा रहे हैं ग्लेंडर करवा के, ये कहाँ पानी एब्जॉर्ब करेगा? पानी एब्जॉर्ब करने के या सिर्फ और सिर्फ ये बुरादा है, ये करेगा पानी एब्जॉर्ब। अब कहने का मकसद है, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके की वीडियो मेरे हिसाब से तो चैनल पे किसी के भी नहीं होगी। अब आपसे हमें सिर्फ ये एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।